ढूंढते थे चाय पीने की, आप लोग साथ में हुए और चाय की चुस्कियां चालू हो गई। हम मतलब कहीं भी बैठे हैं, अगर किसी चाय की होटल पे चाय बन रही तो वहां से महक जो आई नाक में कि चाय बन गई है, तो बस चाय का ऑर्डर कर दिया। मतलब बहाने ढूंढते थे, रोज ये करते थे कि आज आप पिलाओगे, आज आप पिलाओगे। और आज की डेट में सर, जब से इस कम्युनिटी को हमने ज्वाइन करा है, यहाँ आए हैं, तो हमें पता चला कि चाय में क्या क्या खराबियां हैं, चाय पीने से हमें बॉडी में क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इस वजह से कुछ हमने कोशिश करी कि चाय को छोड़ें। और फिर जब हम हेल्दी डाइट लेने लगे, तो वही समय चाय का होता था मॉर्निंग का, उसी समय पे हम हेल्दी डाइट लेते हैं। तो आज बिल्कुल भी याद ही नहीं आती कि चाय पीना है या चाय कैसी होती है। मैं कई जगह जाता हूँ सर, रिलेशन में जाता हूँ, तो वहाँ लोग ये बोलते हैं कि ये अच्छे मेहमान हैं, इन पे कोई खर्च ही नहीं होता। बोलते हैं कि इन पे कोई खर्च ही नहीं होता। आपने अपने होस्ट का खर्चा बचा दिया। पंकज सर, ये आपको क्या लगता है, ये जो आदतें हमारी होती हैं, ये कितनी पावरफुल होती हैं? इनसे क्या क्या कुछ हो सकता है अपनी जिंदगी में? बिल्कुल सर, आदत ही बनाती है। जो हमारी आदत होती है वैसे ही हम बनते हैं। जैसे कि पहले मैं भी ऐसी था, मैं उठता था तो बेड पे चाय चाहिए होती थी। लेकिन अभी सबसे पहले उठते ही पहले पानी पीते हैं, उठने के बाद में फिर बाकी दिन चालू होता है। तो मतलब पहले तो उठते ही नहीं थे, और अब सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, और उठने के बाद अपना दिन शुरू हो जाता है। वेरी गुड। तो आपको लगता है कि आदतें बहुत पावरफुल हैं। अंबिका दीदी, आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको लगता है कि बहुत पावरफुल है और उससे आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी सबसे मेन हैबिट्स क्या चेंज हुई है सर? मेरी रूटीन जो था पहले सेट नहीं था, मैं लेट नाइट सोती थी। तो सबसे पहले अब मैं 4 साढ़े 4 बजे अपने आप ही उठ जाती हूँ, पता ही नहीं चलता कि नींद कब खुल जाती है। सेकंड, मुझे स्ट्रेस बहुत होता था, जैसे कुछ भी सोचती रहती थी, उसी को सोचती रह जाती थी पूरा दिन। मेरा माइंड सेट हो गया सर, स्ट्रेस लेवल तो बिल्कुल ही नहीं है। इस कम्युनिटी में आके मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। बात है, थैंक यू हमें सर। शानदार। तो चलिए, दुर्गालाल सर, आपको क्या लगता है, आदतें आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित कर रही हैं? दुर्गालाल सर, यस। गुड मॉर्निंग सर, एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बताइए, क्या आदत है और आपको कैसे प्रभावित कर रही है? क्या मजा आ रहा है आदत के बदलने से? जी सर, पहले क्या है कि मेरा पेट बढ़ा हुआ था और चलने फिरने में मेरे को दिक्कत आती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आती थी। अब मैंने 10 किलो वेट लॉस किया है इसमें आकर, और मैं अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। मेरी स्किन में भी ग्लो आया है, और लोग पूछने लगे कि तेरे को मतलब क्या तूने लिया है। रिजल्ट तो अपनी जगह है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आदत आपकी ऊपर क्या प्रभाव डाल रही है, कौन सी आदत में आपने बदलाव कर लिया? रिजल्ट के दिन तो हम आपकी स्टोरी सुनेंगे ही सही। सर, मैं क्या है सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक उठता था। अब मैं क्या है जल्दी उठने लगा हूँ, और मेरे को जो आलस थे वो दूर होने लगे हैं। मतलब काफी चेंजेस हुआ है सर। तो देखा जाए तो अगर आप 2-3 घंटे पर डे पहले उठने लग गए, तो आप जिंदगी में 2-3 घंटे डेली अर्न कर रहे हैं। वेरी गुड। मुकेश सर, आपने कौन सी आदत में बदलाव कर लिया और क्या उससे आपकी जिंदगी में फर्क पड़ा है? यस अशोक सर, मेरे तो सबसे बड़ी आदत में जो बदलाव हुआ है वो मेरे सोचने की आदत में बदलाव हुआ है यहाँ पर। उससे पहले मैं कोई पॉजिटिव सोचता ही नहीं था। जब मैं इस कम्युनिटी से नहीं जुड़ा था, उससे पहले मुझे हर बात में नेगेटिविटी दिखती थी। हर बात में ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे मेरे को हर बार नेगेटिव बातें दिखती थी। और मेरा वजन बढ़ सकता है क्या, ये सब बहुत सवाल करता था मैं, और मुझे जो भी सलाह देते थे तो मैं यही करता था। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद में मेरे को एक अच्छी सोच मिली, पॉजिटिविटी मिली। अभी मैं सकारात्मकता रखता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। ये मेरे अंदर बहुत अच्छा बदलाव देखा सर मैंने। शानदार। तो आपने एक आदत बना ली कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और ये आदत आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव कर रही है। रेशमा दीदी, आपने कौन सी आदत में बदलाव किया है और उससे आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा है? यस सर, आप लोग आदत तो इतनी अच्छी डलवा दिए हैं कि मतलब मुझे हर चीज का नॉलेज तो था, हर चीज का, पर मैं बोल नहीं पाती थी। लेकिन यहाँ आके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा, इतना अच्छा हुआ है सर
कि आज मैं डॉक्टरों के पास जाके बैठती हूँ और बोलती हूँ कि ऐसा ऐसा है फिटनेस के बारे में, और उनका पेट निकला रहता है, वो बोलते हैं नहीं मैं फिट हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है, बताइए डॉक्टर लोग फिट बोल रहे हैं। तो मतलब मेरा हाई कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हुआ यहाँ आने के बाद, और मैं बोल पाती हूँ मस्त से। ओके, बोलने की आदत। थैंक यू दीदी। एस के सोनी सर, एक्चुअली मुझे ये बताइए कि ये जो आदतें हैं आपको क्या लगता है बनती कैसे हैं? सर आदतें हैं तो पहली बात तो हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से लगती हैं सर, और हमारे शरीर में जो आदतें लग जाती हैं वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड अनजाने हमसे काम करवाता है। अब उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, उधर से कमांड मिलती है और उसी काम को हम करते रह जाते हैं। मोस्टली आदतें गलत ही होते हैं, जो अपने से आती हैं गलत होते हैं। अच्छी आदत को डालना पड़ता है। इस क्लब में आने के बाद सर मेरा पहले अर्ली राइजर में हो गया, सुबह जल्दी उठने लगा हूँ और मेरा माइंड सेट बहुत बढ़िया हुआ सर। और हमारे बॉडी में भोजन का क्या रोल है, मेडिसिन का क्या रोल है, अच्छी संगति का क्या रोल है, ये सारी बातें मेरे समझ में आई सर। और अब मैं बिल्कुल भी हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ सर, अच्छे लोगों की संगति कर रहा हूँ, इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। ये आपका रिजल्ट है और ये आदतों का परिणाम जैसा आप बता रहे हैं। नीता दीदी, आप बताइए आपकी ऐसी कौन सी हैबिट थी नहीं सर, जिसमें आपने चेंज लिया है? सर पहले तो सर मुझे बहुत बहुत आलस थी सर मुझे अंदर, और मैं सोचती थी कि मेरा वजन कैसे कम हुआ, किस तरीके से वजन कम करूं सर। और पहले मैं मुझे उठने की आदत नहीं थी सुबह मुझे जल्दी, और लेकिन अब सर इस कम्युनिटी में आके सर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा हुआ है सर मुझे। अब तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और सर अब जल्दी उठने की आदत आपकी सुधरी है और आपकी सोच पर, विचार पर, उस पर कोई असर पड़ा दीदी? हाँ सर, आपके सोचने विचारने के तरीके पर? बहुत सर, पहले रात को मुझे नींद नहीं आती थी सर, 2-2 ढाई बज जाते थे सर, लेकिन अब तो मैं अपने टाइम पे सो जाती हूँ सर। वेरी गुड। तो मैं नींद नहीं आती बहुत सर। अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये आदतें आपकी जिंदगी को बदल रही है। तो मैं, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं और ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे समझ में जो आया है वो ये है कि ये जो आदतें हैं ना, ये आदतें आपकी जिंदगी को बदलती। आप आपका फ्यूचर क्या होगा, आप भविष्य में कैसे बनेंगे, कैसे रहेंगे, और इन सब का निर्माण होता है आपकी आदतों से। आपकी आदतें कैसे बनती हैं तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं। एक बात है, जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। आप मोटे होंगे, पतले होंगे, आप बीमार होंगे, आप सुखी होंगे, आप दुखी होंगे, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी आदतें कैसी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदतें शुरुआत में बड़े अनजाने तरीके से लगती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम में से कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि यार कुछ लोगों की गुटखे खाने की आदत पड़ गई। कैसे पड़ी? आपका एक फ्रेंड है और आपको पुड़िया फाड़ करके देता, ले यार खा ले थोड़ा सा, है ना। मेरे साथ भी हुआ था 1991 में, मेरे दोस्तों ने मुझे एक बार खाने को दिया था, और अगर मैं इस चीज को 21 दिन तक कंटिन्यू करता हूं तो ये जाने अनजाने मेरी हैबिट में, मेरे माइंड के अंदर जाकर के स्टोर हो जाती है। तो आदतें एक्चुअली क्या है कि ये हमारे दिमाग के अंदर बहुत गहराई में चली जाती हैं, और जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ना, वैसे ही हमारे दिमाग में जाकर के स्टोर हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो हमारे चेतन मन को सूचनाएं दी जाती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर हमारी आदतें बनती हैं। और जैसे सॉफ्टवेयर में, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डल जाता है ना, फिर वो उस तरह से काम करता है, वैसे ही हमारे दिमाग में ये काम करता है। तो हमारा जो माइंड है इसी अनुरूप हमें इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है, और फिर हम वो ही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे अभी सुना कि बहुत लोगों की चाय की आदत पड़ गई, तो एक्चुअली हमारा माइंड जैसे ही वो समय आया और इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है, यार चाय पियो, यार चाय पियो, है ना। तो ये फिर आदत बन जाती है, और धीरे धीरे होता क्या है, हम आदत के गुलाम हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, जैसी आपकी आदत होगी वैसे ही आप हो जाएंगे। और आदतें कितनी प्रभावशाली हैं, इनको जड़ से मिटाना
आसान नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूं, आप में से बहुत से लोग कंप्यूटर के बारे में समझते होंगे। आपको क्या लगता है कि आपके मोबाइल में से आप जो चीज को एक बार डिलीट कर देते हैं वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है क्या? मैं आपसे कुछ जैसे हमारे सुरेंद्र सर गर्दन हिला रहे हैं, बताइए सर, जैसे आपने मोबाइल में से एक बार कोई फोटो डिलीट कर दिया तो क्या आपको लगता है वो डिलीट हो गया? नहीं होता सर, वो एक जगह होती है रिसाइकल बिन, वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। शानदार। और एक्चुअली हमारा माइंड भी उसी प्रकार से है कि जैसे आपको लगता है कि आपने किसी आदत को डिलीट कर दिया, तो वो एक्चुअली आदत डिलीट नहीं हुई है, वो एक जगह हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर है ना। कंप्यूटर में भी यही होता है कि हमने किसी चीज को डिलीट कर दिया, एक्चुअली वो डिलीट नहीं होती और वो रिस्टोर की। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सीबीआई उसका कंप्यूटर ले गई और उसमें से डेटा को रिस्टोर किया। एक्चुअली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसमें से डिलीट की हुई सामग्री को भी वापस निकाल लेते हैं, और एक्चुअली वो ही हमारी आदतों के साथ में होता है। आपने जैसे किसी आदत को छोड़ दिया, मान लो आपकी कोई गलत आदत थी, आपको लगता है, और आपने उस आदत को छोड़ दिया, लेकिन अगर फिर से वापस से वैसी ही परिस्थितियां आएंगी तो वो आदत वापस से रिस्टोर हो जाएगी और आप उसी हाँ, आप बोलना चाह रहे हैं सुरेंद्र सर? हाँ सर, आदतें वो मिटती हैं और हमारी जो थोड़ी सी कम्युनिटी चेंज हुई और वहाँ 2-4 दिन हम उन लोगों के साथ रहे तो फिर से हमें भी एहसास होने लगता है कि फिर से आदत लगने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही होता है एक्चुअली। हमको लगता है कि यार हमारी आदत ठीक हो गई, पर वो अंदर कहीं ना कहीं स्टोर है, और अगर आपने वापस से वैसा माहौल बनाया तो फिर क्या होगा, आपका जो भूत जो आपके अंदर है ना, वो फिर से वापस से एक्टिव हो जाएगा और फिर आप उसी प्रकार की आदत में चले जाएंगे। तो मैं अब आपको बताता हूं वे सुपर हैबिट्स जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। वे कौन सी आदतें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं? तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये आदतें जैसे ही आपकी परिस्थितियां वैसी ही होती हैं और आपकी फाइल फिर से खुल जाती है ना। तो आप ये आदतें क्या हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट आदत है हमारी जिंदगी में, वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। नोट करते रहिए, मैं आपको 15 सुपर हैबिट्स बताने वाला हूं और ये आपके जिंदगी में काम आने वाली हैं। तो सबसे पहली आदत हमें क्या रखनी चाहिए, वो है हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। अलार्म की घंटी बजने से पहले आपको उठना है और आपको क्या आदत डालनी है कि अलार्म की घंटी को हराना है ना। अलार्म की घंटी बजे उससे पहले आप उठें, आप ये आदत डालिए। कितनी विल पावर आपको इसके लिए चाहिए, है ना। शाम को जब आप सो रहे हैं, आपने अलार्म लगाया और आपको लगता है आपको 5 बजे उठना है, तो आपको 4:59 पर उठ करके और अपने अलार्म को आपके उठने से पहले बंद करना है। उससे क्या फायदा होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने का मौका मिलेगा, है ना। जैसा भी सर यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे थे, मैंने 8:30 बजे उठने की बजाय 6 बजे उठना शुरू किया, तो ये 2-2.5 घंटे आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव बनाने वाले हैं। तो जहां पर भी आपको जाना है, जहां पर भी आपको जो करना है, उसी समय से पहले करिए। दूसरा नोट कर लीजिए, लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। ये मनुष्य की जिंदगी दोस्तों सीखने के लिए है और लोग मरते दम तक सीखते हैं और हर चीज से सीखना है। ऐसा नहीं है आप ये सोचें कि यार ये ज्ञानी है, यही ज्ञान आपको बताएगा। आप किसी रोड पर चलते हुए भिखारी से भी कुछ सीख सकते हैं, जो बहुत आपको लगता है कि ये कोई इंसान नहीं है, आप उससे भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको अपने माइंड को हमेशा खुला रखना है और हमेशा कुछ ना कुछ नए सीखने के लिए आपको उत्सुक रहना है। नई चीजें, ये नई आदतें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। तीसरी बात है, बोलें कम सुने ज्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, मैंने अभी अभी जब इस कॉल पर था उससे पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया कि ज्यादा वे लोग बोलने की कोशिश करते हैं जिनको कम नॉलेज होती है ना।
वो बार बार उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, और जिनके पास नॉलेज ज्यादा होती है वो कम बात करके भी अपना जो मंतव्य है उसको सामने वाले को बता सकते हैं। तो बोले कम, सुने ज्यादा। एक्चुअली सामने वाला आपको क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उस चीज को अगर आप सुनकर के रिएक्ट करेंगे तो आप सामने वाले को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आप उसको बेहतर तरीके से रेस्पॉन्ड भी कर पाएंगे। तो सुनना क्यों है? सुनना है उसको समझने के लिए, सुनना है उसको रेस्पॉन्स देने के लिए, सुनना है आपकी बात को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए। चौथा, असहमत होना सीखें और मना करना सीखें। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि सामने से किसी ने कुछ कहा और हम हाँ 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 कर देते हैं, और ये आपकी जिंदगी में समस्या ला खड़ा करता है। तो आप किसी चीज को आपको लगता है कि ये चीज गलत है, तो उसको गलत कहना सीखिए दोस्तों। अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं तो बाद में जब उसके प्रभाव आपके ऊपर पड़ने होते हैं तब लगता है यार मैं अगर उस समय मना कर देता ना तो ठीक रहता। तो अगर आपको लगता है कि ये बात आपके लिए ठीक नहीं है तो आप उससे असहमत भी हो सकते हैं। पांचवी चीज है, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए दोस्तों। जिंदगी में अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो सुबह जल्दी उठने का रिस्क हो, अपनी डाइट बदलने का रिस्क हो, कुछ नया सीखने का रिस्क हो, कुछ नया करने का रिस्क हो, तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और रिस्क लेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। सह सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, है ना, आपने सुना होगा। और जो घोड़े पर बैठते नहीं है वो क्या खाक गिरेंगे, है ना। तो आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है। बेहतरीन तरीके से रिस्क लीजिए, सुरक्षित रहकर मौत का इंतजार नहीं करना, है ना। रिस्क लेने का अफसोस नहीं होगा, यानी हमें रिस्क लेनी जरूरी है। तो छठी बात यह है कि उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जो 60 साल तक आपके साथ रहने वाला है, 70 साल तक आपके साथ रहने वाला है। कौन? आप खुद। अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि आप क्या हैं, आपकी क्या पावर है, आपकी क्या फीलिंग है। अपने आप को जरूर समझ लीजिए। अगर आप अपने आप को समझ सकते हैं तो फिर आप दूसरे लोगों से ठीक प्रकार से बिहेव कर सकते हैं। तो 10 मिनट अपने आप को दीजिए और अपने आप को बिल्कुल एकांत में रख करके अपने बारे में ही सोचिए, है ना। तो अपने आप को अगर आप अपने हालचाल पूछिए यार, सुबह शाम पूछ लीजिए कि कैसे हो पंकज जी। अपने आप से पूछ लीजिए, मैं पूछ सकता हूँ मेरे आप से मैं कैसा हूँ, है ना। अपने खुद के हालचाल लीजिए। दुनिया के हालचाल तो हम लेते ही रहते हैं। उससे क्या होगा? उससे आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। साथ निर्णय लेना सीखिए, है ना। हम कई बार टाल मटोल करते हैं और डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है यार, ये करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तो हमें निर्णय लेने की पावर अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। आज आपको क्या करना है, निर्णय नहीं लेने से अच्छा है निर्णय लेना। अगर आप कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं तो उससे अच्छा है आप गलत निर्णय भी ले लेंगे तो वो ठीक है, अगर कोई आपने निर्णय नहीं लिया। और निर्णय लेने में और एक्शन में अगर देर करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे बर्फ को आपने खुला छोड़ दिया तो वो पिघल जाएगी। अगर आपने समय पर निर्णय नहीं लिया तो वो अवसर आपका चला जाएगा। जैसे बर्फ पिघलती रहती है, आपके इंतजार नहीं करेगी। तो निर्णय जरूरी है। ठीक है। 8वां पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, समय को काम में लेना सीखिए। समय को यूज करिए। समय आप अगर आप समय को यूज नहीं करेंगे तो समय आपको यूज कर लेगा। ध्यान रखिएगा, समय को अगर आप यूज करते हैं तो ठीक है। अगर समय का मिसयूज करेंगे, आप कहीं सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं आप दोस्तों में गप्पे मार करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो समय लौट करके नहीं आने वाला, है ना। तो समय का यूज करना है और समय के साथ चलना है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे जिंदगी की दौड़ में। और आप जानते ही है ना, समय न दोबारा आता है। ठीक है। 9th पॉइंट लिख सकते हैं, फालतू के लफड़े में मत पड़िए। फालतू के लफड़े को लात मारिए। यदि आपको लगता है कि फालतू का ये लफड़ा है और ये आपकी जिंदगी में है तो उसको हटा दीजिए और स्पष्ट रूप से आपको
मतलब लाइफ में से अगर आप डिस्ट्रैक्शन को हटा देंगे तो फिर कंस्ट्रक्शन आएगा। यानी आपकी जिंदगी में जो निर्माण होगा नई आदत का, वो कब होगा? जब आप अपनी जिंदगी से फालतू के लफड़ों को हटा देंगे। ठीक है। 10वां पॉइंट आप लिख सकते हैं, पैसा कमाइए, पैसा कमाइए और उसे इन्वेस्ट कीजिए और फिर बचाइए। पैसा कमाइए, उसे इन्वेस्ट कीजिए और फिर बचाइए। हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पैसा बचाते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं, पैसा कमाना जरूर है लेकिन पहले उसे इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने के बाद में जो बच जाता है उसे हमें बचाना है। हम उल्टा करते हैं, पहले पैसा कमाते हैं, फिर पैसा हम बचाते हैं और बच जाता है तब इन्वेस्ट करते हैं। ये उल्टी थ्योरी है ना? तो पैसा कमा रहे हैं उसे ही इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट को इन्वेस्ट कीजिए। प्रॉफिट से ही खर्च करिए। ओके। 11th पॉइंट आप लिख सकते हैं, लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटा दीजिए। नेगेटिव लोग अगर आपकी जिंदगी में हो तो उन्हें रिमूव कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये लोग आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी पैदा करने वाले। ये लोग खुश नहीं होते और आपको भी नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे आप निश्चित रूप से दूरी बना लें। 12वां पॉइंट लिख सकते हैं, कुछ भी प्लान आ रहा है आपके दिमाग के अंदर तो उसे कागज पर जरूर नोट करिए। देखिए कई बार क्या होता है कि अभी आपको कोई चीज याद आई और अगर आपने उसे नोट नहीं किया ना तो वो चली जाएगी आपके दिमाग से। तो ये आदत डालिए, कुछ भी अगर आपके माइंड में आता है तो उसे आपको आइडिया को आते ही कागज पर नोट कर लो। फिर वो जब आप दोबारा उस कागज को देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा ये यार ये बहुत अच्छी बात थी। कई बार मेरे साथ होता है कि कोई गाना मुझे जैसे फ्लूट पर बजाना होता है तो अगर मैंने उस समय नहीं लिखा तो फिर वो याद नहीं आता और फिर सोचता रहता हूँ यार वो गाना कौन सा था, बहुत अच्छा था। तो कभी भी आपके दिमाग में कैसा भी आइडिया आए उसे पेपर पर जरूर नोट कर लीजिए। और 13वां पॉइंट लेके स्वस्थ रहिए, कम खाइए, ज्यादा पचाइए। और अगर हम बीमार होते हैं तब पता चलता है यार ये बीमारी कितनी गंदी चीज है ना? कब पता चलता है? जब बीमार होते हैं। तो हमें क्या करना है? कम खाना है, ज्यादा पचाना है और बीमारी से बचना है। और वो हमारी ये कम्युनिटी हमें हमेशा दे ही रही है। फिर 14 पॉइंट, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, 21 हो गए, मेरे को 4-5 मिनट ज्यादा हो गए। 2 पॉइंट और बात करता हूँ। 14वां नोट कर लीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जिंदगी जीने के लिए है दोस्तों, मुस्कुराने के लिए है। और मैं फिर से देखना चाहता हूँ स्माइल आपकी फेस पर है कि नहीं। पैसा नहीं लगता दोस्तों स्माइल का, है ना? तो मुस्कुरा दीजिए एक बार, है ना? क्या बात है, अनीता दीदी मुस्कुरा रहे हैं, चेतन सर भी मुस्कुरा रहे हैं और हमारे गणेश सर तो गाड़ी में बैठ बैठ के ही थम्स अप कर रहे हैं। तो मुस्कुराना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पैसा नहीं लगता। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपका किडनी मुस्कुराएगा, आपका लीवर मुस्कुराएगा, आपका हार्ट मुस्कुराएगा, आपका ब्रेन मुस्कुराएगा, आपके हर एक अंग मुस्कुराएगा। अल्टीमेटली यू विल बी हेल्दी। तो मुस्कुराइए जरूर, है ना? तो ये लिख लीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहना है। सबके अपने अपने धोखे हैं, सबके अपने अपने दुख हैं, लेकिन मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और 15वां दोस्तों, जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनिए, दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करिए। इधर उधर कचरा मत फेंकिए, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करिए, बुजुर्गों की मदद करिए, दूसरों को रास्ता पार कराइए। और अगर आप दूसरों को रास्ता पार कराते हैं ना तो आपका रास्ता तो खुद ब खुद पार हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी 15 हैबिट्स। अगर आप इनको अपनी जिंदगी में लेकर के आते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर, इतनी प्यारी कम्युनिटी की स्माइल को मुझे बढ़ाने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।